हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आदर्श प्रतियोगिता में। आज का सेशन शुरू करते हैं। SSC MTS में जो पूछे गए थे पिछले वर्ष, उन प्रश्नों का हम 1 बाय 1 क्लास आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और मैंने पहली क्लास करा रखी है, ये दूसरी क्लास है। ठीक है दोस्तों, ये वही प्रश्न हैं जो SSC में अधिकतर बार पूछे गए हैं और पूछे जाते रहे हैं, जैसे SSC MTS, SSC CGL, SSC CPO, SSC CHSL, ये हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये अधिक से अधिक बार जो मैंने वही प्रश्न लिए हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या बोलते हैं एक क्लास पहले भी ले रखी थी। ये दूसरी क्लास में कम से कम आपको 1000 से 1500 प्रश्न कराऊँगा वन लाइनर की फॉर्म में, क्योंकि जब एग्ज़ाम का टाइम होता है तो हम वन लाइनर की फॉर्म में अच्छा क्या बोलते हैं अपना पेपर रिवीजन कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम अपनी क्लास की ओर। प्रश्न नंबर 1 है कि बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? तो ये जॉर्ज लेमेत्रे ने बिग बैंग सिद्धांत दिया था। प्रश्न नंबर 2 की बात करें तो इसमें दे रखा है मृच्छकटिकम किसकी कृति है? तो ये महाराजा शूद्रक की जो है मृच्छकटिकम कृति है। प्रश्न नंबर 103 की बात करें तो दे रखा है कि 2022 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर हुए? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे। प्रश्न नंबर 104 की बात करें तो दे रखा है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे NK सिंह, नंद किशोर सिंह। प्रश्न 105 की बात करें तो इसमें दे रखा है कि रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं प्लेटो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं। और ये वो प्रश्न है जो SSC में अधिकतर बार पूछे गए हैं। वैसे तो और भी प्रश्न पूछे जाते हैं, मगर मैंने ये प्रश्न वो उठाए जो SSC पूछता है हर हाल में, किसी भी एग्जाम में पूछ ले SSC इनको लगातार पूछता आ रहा है, वो प्रश्न है ये। वन लाइन की फॉर्म में इसलिए दिए हैं क्योंकि कम टाइम में आपको अधिक रिविजन हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का आपकी नज़र से गुजरे। तो प्रश्न है 106 की बात करें, 1912 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे चार्ल्स हार्डिंग। 107 की बात करें प्रश्न तो दे रखा है पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं? ये अभिनति, पर्वत की तलहटी को अभिनति कहते हैं। प्रश्न नंबर 108 की बात करें, बोरिंग जल संधि किन किन महासागरों को अलग करती है? तो ये उत्तरी प्रशांत महासागर को बोरिंग महासागर से। प्रश्न नंबर 106 की बात करें तो दे रखा है कौन सी उपधातु है? तो ये सिलिकॉन और जर्मेनियम उपधातु हैं। प्रश्न नंबर 110 की बात करें तो इसमें दे रखा है कि जोजिला सुरंग कहाँ पर है? तो ये है लद्दाख में जोजिला सुरंग स्थित है। प्रश्न नंबर 111 की बात करें तो इसमें दे रखा है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है? तो ये दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान। जो चर्चे हैं मैंने वही प्रश्न लिए हैं और जो SSC बहुत बार पूछता है हर एग्जाम से, SSC CGL CPO दिल्ली पुलिस। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 112 की बात करें तो इसमें दे रखा है भगवान महावीर का बचपन का नाम क्या था? ये था वर्धमान भगवान महावीर के बचपन का नाम था। प्रश्न नंबर 113 की बात करें तो दे रखा है कि केंद्र तथा राज्य के विवाद से संबंधित कौन सी समिति थी? तो ये थी राजमन्नार समिति किससे संबंधित थी? केंद्र तथा राज्य के बीच विवाद हो जाता है उससे। तो दोस्तों आपको इन प्रश्नों को देखकर ये पता लग गया होगा कि हाँ किस प्रकार के प्रश्न SSC पूछती है और मतलब अधिकतर कौन से प्रश्न ज़्यादा रिपीट होते हैं। प्रश्न नंबर 115 की बात करें तो दे रखा है तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो ये 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। तो दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिका की राजधानी कौन सी है? प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिका की राजधानी है। प्रश्न नंबर 117 की बात करें तो ये दे रखा है ट्रैक बॉल कैसे डिवाइस है? तो ये इनपुट डिवाइस है। प्रश्न नंबर 118 की बात करें दे रखा है कि असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला ब्रिज कौन सा है? तो यह है भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सादिया सेतु कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 119 की बात करें तो इसमें दे रखा है कि इंटरनेट साथी प्रोग्राम किससे संबंधित है? तो ये महिलाओं की तरक्की से है। ठीक है, महिलाओं की तरक्की से कौन सा प्रोग्राम है? तो ये इंटरनेट साथी प्रोग्राम। आपसे प्रश्न किसी भी तरह से पूछ सकता है। प्रश्न नंबर 120 की बात करें तो दे रखा है कि भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? तो ये है अप्सरा भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है। ये फुल फॉर्म पूछी जाती है अधिकतर। ये DHCP की फुल फॉर्म क्या है? DHCP की फुल फॉर्म क्या है? तो ये डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक कौन सा है? कर्नाटक भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक है, जिस पर अभी फिल्म बनी थी KGF। बारदोली आंदोलन से कौन सी संबंधित है? तो ये
वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल बरदौली आंदोलन से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 124 की बात करें तो ये रखा है मेरुरज्जु किसे जोड़ता है, तो ये है मस्तिष्क, मस्तिष्क को मेरुरज्जु जोड़ता है। एक प्रश्न नंबर 125 की बात करें जिसमें 1 KB में कितनी बाइट होते हैं, तो ये होते हैं 124 बाइट। प्रश्न 126 की बात करें तो दे रखा है बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक का नाम बताइए, तो यह त्रिपिटक, त्रिपिटक बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक है। प्रश्न 127 की बात करें तो दे रखा है ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है, ये है किसान उत्पादक संगठन से, किसान उत्पादन संगठन से ऑपरेशन ग्रीन शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 128 की बात करें तो दे रखा है रैयत वाली कृषि व्यवस्था क्या है, तो ये सर टॉमस मुनरो द्वारा रैयत वाली कृषि व्यवस्था को शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 129 की बात करें दे रखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया, तो ये 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 130 की बात करें तो दे रखा है 1931 कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, 1931 में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, कराची अधिवेशन जो कराची में हुआ था। प्रश्न नंबर 131 की बात करें तो दे रखा है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो ये 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। प्रश्न 132 की बात करें तो देखा है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन 2 देशों को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया है, तो यह है अल्जीरिया और अर्जेंटीना, अल्जीरिया और अर्जेंटीना को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है विश्व संगठन द्वारा। प्रश्न नंबर 133 की बात करें तो दे रखा है कि स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था, तो ये 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था, जिस समय मोदी सरकार बनी थी। प्रश्न नंबर 134 की बात करें सार्क में कुल कितने सदस्य हैं, तो ये 8 हैं, सार्क में 8 देश हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 135 की बात करें तो दे रखा है कि नोबेल प्राइज़ कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो ये 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों ये दूसरी क्लास हमारी क्या बोलते हैं, मैंने एक क्लास आपको पहले करा रखी है, यदि आपको और डिटेल में पढ़ना है तो हमारे आदर्श प्रतियोगिता चैनल पर जाएं और वहां से हमारी क्लास देखें। मैं आपको डे बाई डे ऐसे ही 100 प्रश्नों की क्लास देता रहूँगा। प्रश्न 136 की बात करें तो दे रखा है भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो ये 1954 में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। प्रश्न नंबर 137 की बात करें तो दे रखा है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ, तो ये 1962 में भारतीय अनुसंधान अंतरिक्ष के गठन हुआ था। प्रश्न नंबर 138 की बात करें तो दे रखा है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने शुरू की, तो ये थी अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना शुरू की थी, जो कि ये सड़कों से थी। प्रश्न नंबर 139 की बात करें तो दे रखा है कि गदर पार्टी की सह संस्थापक कौन थे, गदर पार्टी के, तो ये थे लाला हरदयाल गदर पार्टी के सह संस्थापक थे। प्रश्न नंबर 140 की बात करें तो दे रखा है आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च किया गया था, तो ये 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च किया गया था। प्रश्न नंबर 141 की बात करें तो दे रखा है तो व्यापगत का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो यह लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1848 से 1856 तक व्यापगत का सिद्धांत कहा गया था, जिसे हड़प नीति का सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 142 की बात करें तो ये देखा है राज्यसभा की अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 143 की बात करें तो ये पूछा गया था कोशिका की खोज किसने की, तो ये कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो ये 7516.6 किलोमीटर जो है भारतीय तटीय सीमा की लंबाई है। प्रश्न नंबर 145 की बात करें तो दे रखा है कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है, तो ये है आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी नृत्य। चूने के पानी में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है, तो ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर चूने का पानी में दूधिया हो जाता है। प्रश्न नंबर 147 की बात करें तो दे रखा मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो ये भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीय मौलिक अधिकार शामिल हैं। प्रश्न नंबर 148 की बात करें तो दे रखा है सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है, तो यह है केरल राज्य की सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है। यदि बात करें भारत की तो भारत की है 74.04
संपूर्ण भारत की साक्षरता दर है। प्रश्न नंबर 149 की बात करें तो दे रखा है वीटो पावर कितने देशों के पास है, तो ये 5 देशों के पास वीटो पावर है। प्रश्न नंबर 150 की बात करें तो दे रखा है कितनी बार एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, ये 4 बार एंग्लो मैसूर हुआ था। 151 की बात करें तो दे रखा था भारत का नवीन परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, तो ये कुंडानकुलम तमिलनाडु में स्थित है। ये भारत का सबसे नवीनतम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। प्रश्न 152 की बात करें तो ये कोल्लुरु लेक कहाँ पर है, ये झील कहाँ पर है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य में है कोल्लुरु लेक। प्रश्न 153 की बात करें तो ये मीथेन का सूत्र पूछा गया था। मीथेन का सूत्र क्या है, CH4 मीथेन का सूत्र है। जो CH4 ज़्यादातर कहाँ से निकलती है, जुगाली करने पे जानवरों के खेतों से और खेतों से। ठीक है, जानवरों के मुंह से और खेतों से। प्रश्न नंबर 154 की बात करें दहेज प्रथा पर कब रोक लगाई गई थी, तो 1 मई 1961 को दहेज निषेध अधिनियम पारित किया गया था। प्रश्न 155 की बात करें तो इसमें पूछा गया है कि इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन क्या कहलाता है, ये कहता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स जो है व्यापार, इंटरनेट के माध्यम से जो व्यापार करते हैं ये ई कॉमर्स कहलाता है। प्रश्न नंबर 156 की बात करें तो इधर रखा है कि सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह अर्थव्यवस्था से प्रश्न था। प्रश्न 157 की बात करें तो पुस्तक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पुस्तक का अध्ययन बिब्लियोग्राफी कहलाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इसमें दे रखा है कि 158 प्रश्न दे रखा है कि 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त मानी जाती है, तो ये 1 नवंबर 1858 को समाप्त मानी जाती है। शुरू की थी आप कमेंट्स में बता दें। प्रश्न नंबर 159 की बात करें तो दे रखा है साइमन कमीशन भारत कब आया था, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। प्रश्न नंबर 160 की बात करें तो दे रखा है भारतीय ध्वज सर्वप्रथम विदेश में कब फहराया गया था, तो ये 1907 में भारतीय ध्वज फहराया गया था। प्रश्न 161 की बात करें तो दे रखा है कि भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ स्थापित किया था, ये तारापुर महाराष्ट्र में भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 162 की बात करें तो दे रखा है यूएन परिषद जिसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कहा जाता है में स्थायी सदस्य कितने हैं, तो ये 10 अस्थायी सदस्य हैं। प्रश्न 163 की बात करें तो इसमें पूछा गया था WTO जिसे बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कितने सदस्य हैं, तो ये 164 सदस्य हैं WTO में। प्रश्न 164 की बात करें तो इसमें दे रखा है कि भारत का प्रथम हाई कोर्ट कहाँ खोला गया, तो ये कलकत्ता हाई कोर्ट भारत का प्रथम हाई कोर्ट माना जाता है। प्रश्न 165 की बात करें तो दे रखा है सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया था, तो ये 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत हरियाणा से सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किया गया था। प्रश्न 166 की बात करें तो दे रखा है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो ये नर्मदा नदी पर है गुजरात में। प्रश्न नंबर 167 की बात करें तो दे रखा है गांधी सागर बांध किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश के चंबल नदी पर है गांधी सागर बांध। प्रश्न नंबर 168 की बात करें तो दे रखा है कि मुगल शासक अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो ये 14 फरवरी 1556 में मुगल शासक अकबर का राज्याभिषेक किया गया था। तो दोस्तों ये वो प्रश्न है जो SSC में बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाते रहे हैं। वन लाइन के फॉर्म में कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का आपके सामने क्या बोलते हैं रिवीजन हो जाए तो और अच्छी बात है। और ऐसे ही हम आपको क्लास देते रहेंगे 1 बाय 1 डे बाय डे। ठीक है दोस्तों, तो अपने YouTube चैनल आदर्श प्रतियोगिता को सब्सक्राइब कर लें और बताएं हमारी क्लास कैसी लगी आपको। प्रश्न नंबर 169 की बात करें दे रखा है कि RTI एक्ट कब लागू हुआ, तो 12 अक्टूबर 2005 को RTI एक्ट लगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन। प्रश्न नंबर 170 की बात करें तो दे रखा है तन्यता किसका गुणधर्म है, तो ये धातुओं का गुणधर्म है। जो लचीला बोलते हैं उसे तन्यता बोला जाता है। प्रश्न नंबर 171 की बात करें तो दे रखा है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जिसे बोलते हैं HRA की स्थापना कब हुई, तो ये 1924 में हुई थी। प्रश्न 172 की बात करें तो दे रखा है मानव शरीर का pH मान कितना होता है, तो 7.3 से 7.4 तक मानव शरीर का pH मान होता है। प्रश्न नंबर 173 की बात करें तो दे रखा है कि गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो गोदावरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पर्वत नासिक महाराष्ट्र से होता है।
प्रश्न नंबर 174 की बात करें तो दे रखा है भारत ने ओलंपिक में प्रथम बार भाग कब लिया था। तो ये 1900 में भारत ने प्रथम बार ओलंपिक में भाग लिया था। प्रश्न नंबर 175 की बात करें तो दे रखा है कि तमस उपन्यास के लेखक कौन है। तो ये भीष्म साहनी तमस उपन्यास के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 176 की बात करें तो दे रखा है कि जावा प्रोग्राम में लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था। तो ये गोसलिंग ने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किया गया था। प्रश्न नंबर 170 की बात करें तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब शुरू की गई थी। तो ये 2006 में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना शुरू की गई थी। प्रश्न नंबर 178 की बात करें तो दे रखा है कि सबसे युवा नोबेल प्राइज़ विजेता कौन है। तो ये है पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई सबसे युवा नोबेल प्राइज़ विजेता हैं। प्रश्न नंबर 179 की बात करें तो दे रखा है प्रथम संविधान संशोधन कब लागू हुआ। तो ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 में लागू किया गया था। प्रश्न नंबर 180 की बात करें तो दे रखा है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था। तो ये सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। प्रश्न नंबर 181 की बात करें तो दे रखा है कि फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है। तो फूल गोभी एक द्विलिंगी प्रकार का पुष्प है। प्रश्न 182 की बात करें तो दे रखा है हेपेटाइटिस रोग किससे होता है। तो ये विषाणु से होता है हेपेटाइटिस। प्रश्न 183 की बात करें तो दे रखा है प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ये कृषि पर विकास करना प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। प्रश्न नंबर 184 की बात करें तो दे रखा है कि राजा रवि शर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये चित्रकारी से संबंधित है। तो दोस्तों जैसे कि राजा रवि शर्मा से पूछा गया है तो क्रिकेटर से पूछ सकता है या कोई अन्य खिलाड़ी से, या मतलब जिस क्षेत्र में ज़्यादा मतलब फेमस हो वो उससे पूछ सकता है। तो दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्यों डे बाई डे आपको क्लास पहुँचती रहें। तो बढ़ते हैं हम अपनी अगली क्लास की ओर। तो दे रखा है कि कंप्यूटर में डाटा ग्रहण करना क्या कहलाता है। तो बाइनरी में डाटा ग्रहण किया जाता है कंप्यूटर में। प्रश्न नंबर 186 की बात करें तो दे रखा है जामा मस्जिद का निर्माण कब पूरा हुआ। तो ये 1656 में जामा मस्जिद का निर्माण पूरा हुआ था। प्रश्न नंबर 187 की बात करें दे रखा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की। तो ये सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी, जिसे AMU बोला जाता है। प्रश्न नंबर 188 की बात करें दे रखा है भारत का दक्षिण बिंदु कौन सा है। तो इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु कहा जाता है। प्रश्न नंबर 189 की बात करें तो दे रखा है सांबर लेक यानी सांबर झील कहाँ स्थित है। तो ये है राजस्थान में सांबर झील स्थित है। प्रश्न नंबर 190 की बात करें तो दे रखा है न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं। तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम को हम कहते हैं जड़त्व का नियम। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 191 की बात करें तो दे रखा है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल निकलता है। तो ये फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक से और मच्छर क्या बोलते हैं निकलता है। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 192 की बात करें तो दे रखा है 2011 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात कितना है। तो ये 943 भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 943 है। प्रश्न नंबर 193 की बात करें तो दे रखा है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में किसने 2 बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। किसे किया गया था। तो जॉन वर्नन को 1956 और 1972 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। प्रश्न नंबर 194 की बात करें तो दे रखा है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। तो ये 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। प्रश्न नंबर 195 की बात करें तो ये देगा RBI की स्थापना कब हुई। तो 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 196 की बात करें तो दे रखा है बुलंद दरवाज़ा को अकबर ने किस विजय के बाद बनाया। तो ये गुजरात विजय के बाद बुलंद दरवाज़े को अकबर ने बनवाया था। प्रश्न नंबर 197 की बात करें तो दे रखा है पहली बार भारत में रेल कब चली। तो पहली बार भारत में रेल 16 अप्रैल 1853 में शुरू की गई थी। तो दोस्तों ये वो प्रश्न जो SSC में बहुत बार पूछे गए हैं और अधिकतर ये वही प्रश्न लिए गए हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते रहे हैं। और आपको क्लास देख कर ही पता भी लग रहा होगा कि हाँ ये वही प्रश्न है जो हर एक एग्ज़ाम में है। मैं ये नहीं कहता कि SSC में आप स्टेट का रख लें या केंद्र सरकार कोई से भी रख लें, आप रेलवे रख लें या मतलब स्टेट का कोई से भी रख लें, ये बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये फेमस प्रश्न है। प्रश्न नंबर 198 की बात करें तो देखा न्यूनतम समर्थक मूल्य कौन निर्धारित करता है। तो ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जिसे बोलते हैं CACP।
प्रश्न नंबर 199 की बात करें तो दे रखा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो ये 2 वर्ष का होता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। प्रश्न नंबर 200 की बात करें तो दे रखा है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो ये 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। तो दोस्तों अपने चैनल आदर्श प्रतियोगिता को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मैंने एक क्लास ले रखी है 100 प्रश्नों की, 100 प्रश्नों की ये है, तो 200 प्रश्नों की क्लास हो गई है वन लाइनर की फॉर्म में। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो जाए एग्ज़ाम टाइम में। और वन लाइनर का मतलब ये है, मतलब नज़रों के सामने से वो प्रश्न निकल जाएँ जो 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट जिन्हें प्रश्नों को बोलते हैं, ये वो प्रश्न है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर, नेक्स्ट क्लास की ओर। ठीक है दोस्तों, तो हम मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।